नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के चौथे तथा देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में अर्थात बाघ सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इस न्यूज के बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और किस अथॉरिटी के द्वारा टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी जाती है और किस अधिनियम के अंतर्गत इसे मंजूरी दी जाती है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पर पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो यदि इसको डिटेल में बात करें दोस्तों, तो रिसेंटली द स्टेट कैबिनेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड द नोटिफिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश फोर्थ टाइगर रिजर्व द रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश का चौथा तथा जो है भारत के 54वें जो है वाइल्ड 54वें जो है टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ये सिचुएटेड कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जो है चित्रकूट जिले में स्थित है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अर्थात 1972 के वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है, इसको अप्रूवल प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि जो देश में टाइगर रिजर्व्स होते हैं, इनको अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसको अप्रूव जो दिया जाता है, अप्रूवल जो इसको मिलता है वो एनटीसीए के द्वारा दिया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है। अब ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसका निर्माण वर्ष 2005 में हुआ था तथा वर्ष 2006 में जब इसमें अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, तो उसके तहत जो वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम है 1972 का, इसके अंतर्गत इसको क्या है, एक प्रकार से स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसीलिए हम लोगों से अगर सवाल ये पूछा जाता है कि एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, तो ये एक सांविधिक निकाय है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो किसी अधिनियम के अंतर्गत बना हो। जैसे एनटीसीए किस अधिनियम के अंतर्गत बना था, तो 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। हालांकि स्थापना 2005 में हुई थी एनटीसीए की, लेकिन इसको अप्रूवल या इसको मंजूरी वर्ष 2006 में इस अधिनियम के जो है अनुसार दी गई थी। While this wildlife sanctuary does not host tigers its own, it is often frequented by tigers from the neighboring पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश का ये जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पर इनके इन सिटू में किसी भी प्रकार से टाइगर्स नहीं है, जबकि यहां पर जो है टाइगर्स का जो कंजर्वेशन होता है, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना जो क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, कहां पर, मध्य प्रदेश में, वहां से यहां पर बाघों को रखा गया है। विच में हम लोग कह सकते हैं कि रानीपुर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें एक प्रकार से एक्स सिटू कंजर्वेशन हो रहा है। कंजर्वेशन के दो प्रकार हैं, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब जहां पर चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो वहां पर हम लोग वेजिटेशंस की बात करें, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, उसको उसके ही हैबिटेट में, मतलब जहां पर उसका अपना हैबिटेट होगा, जहां पर उसका आवास होगा, यदि वहीं पर संरक्षण करें तो इन सिटू है। और किसी दूसरी जगह से उसको क्या किया जाए, किसी दूसरी जगह से मंगाकर फिर जो है किसी दूसरी जगह पर उसका संरक्षण किया जाता है, तो वो एक्स सिटू कहलाता है। यानी कि चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो वहां पर वनस्पति हो, अगर दूसरी जगह से लाकर उसको किसी स्थान पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो एक्स सिटू जो है टाइप ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है। तो रानीपुर में हम लोग यहाँ पर एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन देख सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व एंड दी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर and the latter is an important corridor for the movement of tigers। मतलब दोनों जो है एक दूसरे के पास है, बाउंड्री पर है, और पन्ना टाइगर रिजर्व से ही जो है टाइगर्स को यहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है। ये महत्वपूर्ण आपके लिए जो है खबर हो जाती है। आगे यदि हम लोग बात करें 2018 के सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने ये रिवील किया था कि रानीपुर जो है, रानीपुर में स्वयं के जो है 3 यहां पर क्या है, टाइगर्स है। जो हमने कहा ना, पन्ना टाइगर रिजर्व से तो ये मंगाते हैं टाइगर, लेकिन साथ में 2018 के सर्वे ने ये भी जो है क्लियर किया था कि ये जो टाइगर रिजर्व है, कहां पर, रानीपुर में, यहां पर जो है 3 क्या है, बाघ ऑलरेडी है। द रानीपुर टाइगर रिजर्व विल स्पैन अक्रॉस 529.89 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है कि जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके भीतर कितना एरिया जो है टाइगर कंजर्वेशन एरिया के रूप में जाना जाएगा, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए इसमें जो है लगभग 529.89 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये यहां पर इसको रखा गया है। विद
299.58 स्क्वायर किलोमीटर अर्थात 299.58 जो वर्ग किलोमीटर होगा इसको बफर जोन के रूप में घोषित किया जाएगा और बाकी का जो एरिया होगा इसको कोर जो है एरिया के रूप में जो है जाना जाएगा। साथ में यदि बात कर लिए जाए तो रानीपुर जो है इसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1977 में नोटिफाई कर दिया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना रानीपुर में? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के 1977 में। जबकि अगर हम लोग बात करें टाइगर रिजर्व के रूप में कब अनाउंसमेंट हुआ है? देन 2022 में 2022 में इसका जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अब यहां पर दो शब्द आए हैं दोस्तों, क्यों ना इसको भी हम लोग एक बार क्लियर कर दे। यहां पर लिखा है बफर जोन एंड द कोर एरिया। अब ये कोर एरिया बफर एरिया क्या होता है इसको भी समझ लें। देखो सपोज कर लेते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है, इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। सपोज कर लेते कि ये हमारे पास में कोई जो है रिजर्व्ड एरिया है, कोई भी जो है यहां पर रिजर्व्ड एरिया है। अब इस रिजर्व्ड एरिया में क्या होते हैं? इस रिजर्व्ड एरिया में 3 जोन होते हैं, 3 यहां पर जो है क्षेत्र होते हैं। एक होता है कोर जो कि सबसे सेंटर का होगा, यानी कि सबसे जो है प्रमुख होगा। कोर में क्या होता है कि कोर में जो है वास्तव में जो एनिमल्स हैं या जो भी फ्लोरा है फोना है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज हो या एनी अदर एक्टिविटीज हो यहां प्रोहिबिटेड होते हैं। वाई? क्योंकि ये जो है पूर्ण रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। दूसरा इसके बाद हमारे पास आता है बफर एरिया। इसको हम लोग जो है बफर जोन के नाम से जानते हैं। ये बफर जोन भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, लेकिन कुछ जो है एक्टिविटीज यहां पर अलाउड होती है, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए कि पशुओं को चराने की व्यवस्था यहां पर हो सकती है और कुछ जो है रिसर्च वर्क के लिए यहां पर अलाउ कर दिया जाएगा, एक जो है हल्के फुल्के रिसर्च के लिए। एंड फाइनली जो लास्ट आता है ये आता है ट्रांजिशन जोन। और ये जो ट्रांजिशनल जोन होता है, इस ट्रांजिशनल जोन में सारी एक्टिविटीज जो है ये क्या होती है? अलाउड होती है। तो बेसिक टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो ये जो रानीपुर यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर रिजर्व अलाउ किया गया है उसमें 299 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा बफर जोन और रेस्ट ऑफ जो एरिया बचेगा यहां पर उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वो जानेंगे कोर एरिया के नाम से। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बफर जोन क्या है, कोर जो है किसे कहते हैं और कौन सा ट्रांजिशनल जोन है। तो इसको जो है हम लोग याद रख सकते हैं इस इमेज, इस जो है डायग्राम के थ्रू। आई होप गाइज ये क्लियर होगा। साथ में हम लोगों ने यहां पर यह भी जाना था, कि ये जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर सिचुएटेड है? जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नामक जो है जिले में। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानना है। द न्यू टाइगर रिजर्व हैज ट्रॉपिकल डेसिडियस विच मीन्स उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एंड होस्ट फोना। यहां पर जो है कई प्रकार के जो है प्राणी है, फोना है, लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लोथ बियर, ठीक है, स्पॉटेड डियर, सांभर एंड दी चिंकारा। सांभर, चिंकारा ये सब डियर की क्या है? प्रजातियां हैं, हिरन की प्रजातियां हैं। तो ये सारी इस जो है टाइगर कंजर्वेशन जो है या रिजर्व के भीतर मौजूद है। साथ में हम लोग बात करें तो फोना के अलावा यहां पर जो है क्या होते हैं? कुछ हमारे पास में एवियन स्पीसीज भी हैं, यानी कि यहां पर जो है कई प्रकार के बर्ड्स भी हैं, कई प्रकार के सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं। सरीसृप या रेप्टाइल्स का मतलब क्या है? रेंगने वाले जो प्राणी। तो सरीसृप भी जो है हमें यहां पर दिखते हैं। दिस इज द 4th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट, ठीक है, आफ्टर। अच्छा, हमने ये तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश के चौथे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में रानीपुर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मान्यता प्रदान की गई है या इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 3? बाकी के जो 3 है वो कौन से हैं? तो इससे पहले जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है, उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और साथ में जो है अमनगढ़ जो है ये भी क्या है? टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करें तो कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है इसी के बफर जोन से लगता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब टोटल हमारे पास 4 पूछा तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और लास्ट में आ जाएगा रानीपुर। तो ये 4 क्या है? यूपी में है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला है और ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्रकार से क्या करता है? फैला हुआ है, इसका विस्तार यहां पर हुआ है। The state government is now planning to set up a Ranipur Tiger Conservation Foundation. This is important. अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये तय किया जा रहा है, ये विचार किया जा रहा है, ये मतलब योजना बनाई जा रही है कि क्यों ना रानीपुर टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए हम लोग एक कंजर्वेशन फाउंडेशन बना देते हैं। एक प्रकार से यहां पर क्या बनेगी? कमिटी बनेगी और इसका काम होगा टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन दिस रीजन। इस रीजन में जो भी बाघ हैं इन बाघों का संरक्षण करना, ये इसकी क्या होगी? यहां पर उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा।
इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 173 टाइगर्स हो गए हैं, ठीक है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर्स की पॉपुलेशन है। तो ये जो सारी खबर थी दोस्तों, ये अभी जो है करंट में ये खबर चल रही है। अब साथ में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल पार्ट पे भी जाएंगे कि देश में कुल कितने जो है टाइगर कंजर्वेशन है। अभी तक की मैं बात करूं तो टाइगर्स के लिए जो टाइगर रिजर्व्स बने हैं उनमें टोटल संख्या है 53। अब इसमें इंपॉर्टेंटली क्या पूछता है कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है लेटेस्ट वन छत्तीसगढ़ का, ये जो है 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और मैंने ये आपसे पहले भी शेयर कर दिया कि टाइगर रिजर्व को कौन जो है अनाउंस करता है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है। इंडिया करंटली हैज 53 टाइगर रिजर्व्स। दे आर गवर्न्ड बाय प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, वर्ष 1973 में आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। which comes under the jurisdiction of the NTCA, National Tiger Conservation Authority, and the Project Tiger was launched in the 1973 to protect Bengal tiger population in its natural habitat. Natural habitat मैंने अगेन कहा है जिसको आप लोग इन सिटू कंजर्वेशन का नाम देते हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन के तहत बंगाल टाइगर्स को क्या करना था, सेफ करना था, उनको जो है बचाए रखना था, उनको जो है प्रोटेक्ट करना था। तो इसके लिए यहां पर क्या था, ये पूरे हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो ये आपके सामने एक इमेज है, आप इसको जो है वीडियो को रोककर इसको जूम करके क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं कि कहां पर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। साथ में मैंने यहां पर ये टाइगर रिजर्व की पूरी लिस्ट दी है। आई नो शायद थोड़ा छोटा हो सकता है इमेज में, लेकिन इसको भी जूम करके आप लोग जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे सिमलीपाल है, सुंदरबन है, पेरियार है, सरिस्का है, बुक्सा है, ठीक है, इंद्रावती है, यहीं पर जो है नामदाफा है, ठीक है, यहीं पर जो है नागार्जुन सागर है। तो ये कुछ हमारे पास में टाइगर रिजर्व्स का क्या है, लिस्ट है। अंत में अगर मैं बात करूं, इसमें जो है 52 ही जो है मेंशन हो रखे, कोई बात नहीं। 52nd जो था वो था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का था। और 53rd में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ का, इसको जो है 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है शामिल किया गया था। अंत में हम लोग जाते जाते इसमें एक और चीज देख लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं कि करंटली इंडिया में टाइगर्स की संख्या कितनी है। टाइगर रिजर्व्स तो ठीक है भाई, हमारे पास में 53 और 54वां ये बन जाएगा जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगी। अब ये सवाल आता है कि भारत में टाइगर्स कितने हैं और टाइगर्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो यदि मैं लेटेस्ट सेंसस की बात करूं 2018, देखो ये चीज याद रखना कि भारत का जो पहला टाइगर सेंसस हुआ था, यानी कि बाघ जनगणना हुई थी, ये बाघ जनगणना वर्ष 2006 में हुई थी, जिस समय भारत में 1411 क्या थे, टाइगर्स थे। फिर एक और जो है सेंसस हुआ था 2010 में, जिसमें 1706 संख्या हो गई। 2014 के सेंसस में 2226 टाइगर्स थे। एंड द लेटेस्ट वन इज दैट इज 2018 में। तो 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 2967 2967 जो है इनकी संख्या देखी जा सकती है। विच मीन्स अगर मैं 2014 से बात करूं तो लगभग 33% इंक्रीज हुआ है टाइगर्स की पॉपुलेशन में। लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली यदि मैं बात करूं तो लेटेस्ट सेंसस में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां मिले हैं, मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स यहां पर मिले हैं। दूसरे स्थान पर है कर्नाटका 524। थर्ड प्लेस जो है ये हमारे पास में आता है उत्तराखंड 442। आफ्टर दैट महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264 और केरला जो है इसके पास में 190 टाइगर्स मिले हैं। तो ये टाइगर्स की जो है हम लोग संख्या देख सकते हैं। साथ में असम में भी जो है 190 जो है टाइगर्स मिले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि भारत जो है पूरे विश्व के लगभग 80% बाघों का संरक्षण करता है। जो हमारे पास में वो पूरी टाइगर 13 जो रेंज है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो है भारत में क्या है, टाइगर्स की संख्या है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए यही सारी बातें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।